पाकिस्तान और इंडिया में औरतों में, बच्चियों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है थायराइड की। लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से उनके अंदर इश्यूज़ चल रहे होते हैं और वो उसको किसी दूसरी तरफ लेके जा रहे होते हैं, उसकी रूट काज पे काम नहीं कर रहे होते। कुछ लोगों को अगर अपने टेस्ट वगैरह कराने से थोड़ी अवेयरनेस हासिल होने की वजह से पता चल जाता है तो वो फिर उसकी क्या मेडिकेशन पे लग जाते हैं। थायरॉक्सिन वगैरह उनको टैबलेट दी जाती है और वो खा के वो समझ रहे होते हैं कि अंदर हमारी बीमारी ख़त्म हो रही है, जबकि वो गोली जो सी है वो वक्ती तौर पे सलूशन होती है कि आपका थोड़ा मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाए और आप लोगों को अच्छे सिम्टम्स आने लगे। वो वक्ती तौर पे है, अंदर जो रूट काज है जो कि मैं अभी डिटेल में बताती हूँ वो उस पर काम नहीं कर रही होती। वो आपके थायरॉक्सिन जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड को कह देती है मैं हूँ ना, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो थायराइड ग्लैंड ने जो कि थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है हमारे, ठीक है, ये थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे पूरे जिस्म का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। जब बच्चा बनता है ना, सबसे पहले उसका थायराइड जो ग्लैंड है ये प्रोड्यूस होता है। इसने पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब आप यूँ समझ लें कि हम लोग जो चीज़ भी खाएंगे खाने की फॉर्म में वो डाइजेस्ट होके हमारे जिस्म का हिस्सा बनना है इस मेटाबॉलिज्म की बेस पे। जिसका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है समझो उसको बीमारियां टच भी नहीं कर सकती हैं। सारी गेम ही मेटाबॉलिज्म की है। ये आजकल के दौर में इतनी बीमारियों की क्यों बात हो रही है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ख़राब हो चुके हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है हमने किस टाइम पे खाना है, क्या खाना है, किस तरह से हम लोगों ने लेके चलना है। जो हमें कीमत पे करनी पड़ रही है ना अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, अपनी डाइट के थ्रू, स्प्रे वाली जो डाइट है, जो जानवरों को वो खिलाया जाता है चारा वगैरह या जो कुछ भी उनको डाइट दी जाती है, उनके हार्मोन्स उनको जल्दी ग्रोथ उनकी करने के लिए कि वो जल्दी ग्रो कर जाएं और वो उनको प्रॉफिट हो सके, तो वो अब सबकी कॉस्ट इंसान पे कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, ठीक है, जो गाड़ियाँ, पोल्यूशन, ये सब कुछ है। अब इस दौर में मुकाबला करने के लिए आप लोगों को अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होगा। वो ठीक होगा तो आपके सारे इशू सॉल्व होंगे। अब वो मैं गोली की बात कर रही हूँ कि वो आप लोग ले रहे होते हैं। अब थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए पीछे जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो क्या होता है, वो T4 जो फॉर्म में दिए जाते हैं ज़्यादातर, और आप लोगों का जो थायराइड ग्लैंड है वो T4 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो T4 होते हैं, वो एक्टिव फॉर्म नहीं होती, यानी कि मेटाबॉलिज्म किसने कंट्रोल करना है, जो एक्टिव फॉर्म होगी T3 से T4 में कन्वर्ट होता है और वो हमारे लिवर ने कन्वर्ट करना होता है मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी में। ये आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सारे सिम्टम्स बताऊंगी और इसके अलावा आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी डाइट को, अपने चीज़ों को ऐड करके, अपने खानों को थोड़ा चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करके बगैर मेडिकेशन के आप लोग अपने इस इशू पे सॉल्व पा सकते हैं। क्योंकि मुझे फ़िक्र ज़्यादा बच्चियों की है, छोटी बच्चियाँ इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं और कल को जाके उन्होंने माएँ बनना है, अपने सारे मामला संभालने हैं, तो वो किस तरह कर पाएंगी। और ये जिनको ये इशू है थायराइड की बीमारी का, उन लोगों की लाइफ बिल्कुल स्टक होकर रह जाती है। अभी डिटेल बताती हूँ कि किस कंडीशन से बच्चियाँ गुजर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज स्टडी, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके उन लोगों को डाइट और लाइफस्टाइल बता रही हूँ। उन लोगों को कोई मेडिसिन नहीं बता रही हूँ कि ये वाली गोली खा लो और आप लोग वो ठीक हो जाओगे। लोग मेडिसिन के थ्रू सलूशन मांग रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। मेडिकेशन जो सी है वो वक्ती तौर पे आप लोगों को आराम देती है और उसके साथ साइड इफ़ेक्ट भी लेके आती है और परमानेंट सलूशन नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं थायराइड में सबसे दो किस्म के होते हैं, हाइपर और हाइपो, ठीक है। हाइपर जो सा होता है उसमें ओवर एक्टिव हो जाता है हमारा थायराइड ग्लैंड और वो ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जबकि हाइपो में क्या होता है, वो अंडर एक्टिव हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है और वो कम हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। जितनी मिकदार में हम लोगों को पूरे दिन में अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हार्मोन्स जितने चाहिए होते हैं वो उतने प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो वो हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो वो अब हमारी जो ज़्यादा पाकिस्तान, इंडिया में जो ज़्यादातर औरतों को पाया जा रहा है वो इसी का इशू आ रहा है कि हाइपोथायराइड हो रहा है, कि वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके हार्मोन्स। अब यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आप लोगों के साथ मेटाबॉलिज्म की कर रही हूँ। अब किस तरह से पता चलेगा कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है? इसमें से एक बहुत बड़ी, मेरे साथ कंसल्टेंसीज जो चल रही होती हैं उनमें जो आती हैं फीमेल्स, उनका क्या है
कहना होता है कि हम लोगों का नवाला जो उनसे हलक से नहीं गुजर रहा होता है। इंडिया से एक फ़ीमेल मेरे साथ चल रही हैं, वो बताती हैं कि मैं पानी के साथ खाना खाती थी, कि एक नवाला लिया, उसको नीचे उतारने के लिए मैं पानी पीती थी। और ये वो सही कह रही हैं। होता क्या है, जबकि थायराइड ग्लैंड पे सोजिश आ जाती है तो वो यहाँ पे स्वेलिंग हुई होती है, तो वो क्या करता है, वो आप लोगों के मूवमेंट आप लोगों के खाने की नहीं होने देता है, क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं और सोजिश हुई पड़ी है। तो वो नवाला जिनको निगलने में मुश्किल हो रही होती है, थूक नहीं बन पा रहा होता है, तो वो जो सा है आपका थायराइड का आपको पता चल जाएगा कि हमें ये इशू आ रहा है, ये नवाला निगलने में, तो हमें थायराइड का इशू है। अब मेरा थायराइड हार्मोन काम नहीं कर रहा है। तो वो जब 1 महीने के बाद वो भी चल रही है मेरे साथ, क्योंकि ये आप लोगों का मैंने कोई गोली नहीं बताती कि ये आप गोली खा लो और आप ठीक हो जाओगे, आप डाइट के थ्रू ठीक हो रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें सारे सिम्टम्स आपको, खाना जब पचना शुरू होगा, जो सारे न्यूट्रिएंट्स लगना शुरू होंगे, आपकी बॉडी और आप लोगों ने जो वीडियो सुन के आप लोग इस पे चलेंगे ना, तो इसी तरह ही ये इसको आपने ये नहीं समझना कि आज हमने ये खाया है तो कल हम ठीक हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ ठीक होगा। आपकी बॉडी लेकिन सिग्नल देना शुरू कर देगी, आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा, एनर्जी लेवल बढ़ने लगेंगे, आपका डाइजेशन बेहतर होने लगेगा। तो ये सब आपको सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे और आप लोग समझ जाएंगे कि आपकी बॉडी जो सी है वो ठीक होने की तरफ चल पड़ी है। तो इसमें आप लोगों ने एक ये सिम्टम नवाला जो सा है वो अंदर जाने का और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से ये इशू हो रहा होता है, इससे आप लोगों ने करना है। दूसरा जो सा एक सिम्टम है कि आप लोगों के इधर बैक जो सी गर्दन है ना, इधर पेन हो रही होती है। होता क्या है कि जब आपका थायराइड ग्लैंड स्वेल हुआ होता है तो वो यहाँ पर जो हमारी स्पाइनल वो पीछे कॉर्ड होती है और इसके अलावा हमारी वेनस नर्व होती है, वेगस नर्व होती है, उसको जाके वो वहाँ पे भी जाके इन्फ्लेमेशन दे देता है, उसको पिंच कर देता है और वो उसकी वजह से क्या होता है कि इधर पेन होना शुरू हो जाती है बैक एरिया में गर्दन के। आप लोग समझते हैं कि शायद हम लोगों को कोई दिमाग की बीमारी हो गई है और माइग्रेन भी इसकी वजह से होता है कि कोई दिमाग की बीमारी हो गई है या कमज़ोरी हो गई है तो इस वजह से हो रहा है। नहीं, ये आप लोगों का थायराइड हार्मोन है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। आप लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपका डाइजेशन में भी इशू, साथ में डाइजेशन में भी इशू आप लोगों के चल रहा होगा, खाना अच्छे से हजम नहीं हो पा रहा होगा, तो वो ये वाला पेन भी इससे लिंक कर रहा होगा। जैसे ही आप अपने थायराइड ग्लैंड पे काम करना शुरू करेंगे ये आपके इशू सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अब जिनके सोजिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई होती है तो उन्होंने क्या करना है, डाइट का भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे लेना है कि कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल बेशक ले लें, आप लोग सरसों का तेल ले लें, जो भी आपको लोग के पास अवेलेबल होगा, आपने वो लेके हाथ से सुबह जब उठा करें तो आप लोगों ने ये अपनी रूटीन बना लेनी है। ब्रश वगैरह करके नमाज़ पढ़ के फ़ौरन आप शीशे के सामने जाएँ और अपना वो ऑयल लगाएँ हाथ को, दोनों हाथों को, और इस तरह से मसाज करनी है। आपने ये फिंगर्स को ऐसे रख के आराम आराम से हाथों से इस तरह से ये थायराइड ग्लैंड की मसाज करनी है। इससे आप लोग देखेंगे आप लोगों को वाटर बबल्स और जो फ्लूइड यहाँ पे गंदा फ्लूइड रात भर जमा रहा है, आपने जो खाना खाया है वो आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया हुआ है, आपका थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो वो सारा गंदा फ्लूइड कचरा जो सा है वो यहाँ पे स्टोर है। जब आप इस तरह मूव करेंगे ना आपको पिच पिच की आवाज़ें आएंगी, वो पानी जो फ्लूइड है, गंदा फ्लूइड, वो नीचे की तरफ जाएगा। आपने ये प्रैक्टिस बना लेनी है, 5 से 6 मिनट आप लोगों ने ये मसाज डेली करनी है, और उससे आप लोग देखेंगे कि आपको रिलीफ भी मिलेगा। आपको जो ये थायराइड ग्लैंड है ये आसानी इसके काम करने में इसको आसानी मिलेगी और आप लोगों को खुद भी रिलीफ फील होगा। ये यहाँ से फिर ये गंदा फ्लूइड जो सा है ये हमारी बॉडी से सेक्रीट हो जाता है। तो ये एक पॉइंट है गंदे फ्लूइड को निकालने का। मैं इसकी अलग से वीडियो भी बना दूँगी कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ से हम गंदे फ्लूइड को निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने जो थायराइड जो बचना चाहते हैं थायराइड से, जिनको थायराइड का इशू है, वो तो स्पेशली जितना इंपॉर्टेंट रोल डाइट ने प्ले करना है उतना ही ये थोड़ी एक्सरसाइजेज ने भी प्ले करना है रोल, ठीक है। तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइज आप लोगों ने ये करनी है। अब कोलेस्ट्रॉल का, जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं, LDL और HDL। हमारे जिस्म को दोनों की ही ज़रूरत होती है। हम लोगों ने ये अपनी जो से है ना वो दिमाग में हम लोगों ने इस चीज़ को, कोलेस्ट्रॉल को बुरा कहना शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने इसके पीछे जो रीज़न्स हैं उसको बुरा नहीं कह रहे हैं हम लोग।
रीज़न इसके पीछे क्या है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए, हमारे सेक्स हार्मोन्स के लिए चाहिए, हमारे जिसने लिवर जो कि ख़राब हुआ है उसको ठीक करने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो हम लोगों ने कोलेस्ट्रॉल को बंद नहीं करना। आप लोगों के टेस्टों में आता है, ये चल रही हैं जो मेरे साथ औरतें, उनके टेस्टों में आ रहा होता है जी हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई लेवल आ रहा है। उसकी क्या रीज़न है कि वो कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के लिए बाइल की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये चिकनाई होती है, तो इसको तोड़ने के लिए बाइल की ज़रूरत है, बाइल जो कि लिवर ने पैदा करना है। अब थायराइड जिनका हार्मोन ख़राब है, जिनके हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे, थायराइड ग्लैंड का जिनको इशू है, उनका पीछे लिवर का इशू है, मेन इशू उनके लिवर में चल रहा है। अब लिवर जो सा है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब बाइल नहीं बन रहा है तो वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है कोलेस्ट्रॉल। तो कसूर किसका हुआ? कसूर आपके लिवर का हुआ, आपके बाइल पित्ते का हुआ कि वहाँ पे भी कचरा जमा है या वो लिवर से प्रोड्यूस होकर वहाँ पे आ गया हुआ है, कंसंट्रेट नहीं वो कर पा रहा है और वो रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, और उसके अंदर वो इतना गाढ़ा हो चुका हुआ है, उसके अंदर इतना कचरा आ चुका हुआ है कि वो रिलीज़ नहीं हो रहा जब आप लोग खाना खा रहे हैं, तो उसको तोड़ने के लिए, तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो आप लोगों ने जो HDL जिसे आप लोग अच्छा समझ रहे होते हैं, LDL जिसे बुरा समझ रहे होते हैं, जो LDL है वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसने बल्कि वो हमारे कहीं पे कोई ज़ख़म आ जाए या कोई हमारी शरियानों में कोई कट लग जाए तो वहाँ पर अगर देखें किसी पाइप में कोई कट लग जाए या कोई सुराख हो जाए तो वहाँ से बाहर पानी निकलने का ख़तरा होता है। इसी तरह से ही हमारा खून बाहर निकलने का ख़तरा होता है, ये LDL है वहाँ पर जाके चिपक जाता है और उसको वो नहीं बाहर निकलने देता। इशू सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है कि उसको छोटे पीसेज में कन्वर्ट करना है, छोटे पीसेज में कन्वर्ट करना है आप लोगों के लिवर ने, आप लोगों के बाइल ने। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे गुड माइक्रोबायोम, जो गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर, वो भी ये कोलेस्ट्रॉल को छोटे वो खाते हैं इसको, जो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे गट के अंदर, आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है वो इसको खाते हैं, छोटे छोटे पीसेज में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब इन लोगों के साथ क्या बैड लक चल रही है कि इन्होंने वहाँ तो मसला आ रहा है, यहाँ पे इनके आंतों में भी मसला चल रहा है, गुड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हुए, ठीक है। अब ये देखें जी सारा आपस में एक चेन बन रही होती है, आप लोग इसका सलूशन चाह रहे होती हो, कोई एक चीज़ में हमें सलूशन बता दो कि हम इससे ठीक हो जाएं, कोई एक वीडियो बता दो इससे हम ठीक हो जाएं। आप लोगों को पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जब तक आप लोग मुझे सुनेंगे नहीं, वीडियोस को नहीं सुनेंगे, समझ नहीं आएगी कि हम लोगों ने अपने किस किस पार्ट पे किस किस चीज़ को हमने किस तरह से सुधारना है। बीच में एक्सरसाइजेज भी आ रही हैं, डाइट भी आ रही है, सब चल रहा है। अच्छा, हार्ट बीट कभी स्लो हो जाना, कभी तेज़ हो जाना, ठीक है। हार्ट बीट का भी जो TSH जो हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो, और जो हमारा T4 है, T3 है, ये तीनों मिलके आपस में हमारे हार्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसकी स्टिमुलेशन को, उसकी गर्दिश को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये पंप की तरह काम कर रहा होता है। इस तरह से मसल्स जो से हैं वो, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो ये मसल्स हमारे अच्छे से मूव कर पाएंगे। जब वो अच्छे से मूव कर पाएंगे तो हमारा ब्लड फ्लो जो सा है वो अच्छे से जा पाएगा। तो इसका लिंक भी जो सा है वो इसके साथ आ रहा होता है। जिनकी हार्ट बीट बहुत कम चल रही होती है या ज़्यादा चल रही होती है तो वो ये इशू इसी से रिलेटेड है। ब्रेन फॉग, जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उन लोगों को बल्कि डील करते हुए मुझे बहुत इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि उनको समझाते हुए, क्योंकि मुझे पता चल रहा होता है कि ये अब इनके साथ क्या है, इनको समझ नहीं आ रही है, इनके साथ क्या इशू यहाँ पे चल रहा है कि वो सामने वाला बात कर रहा हो और आपको समझ ना आ रही हो। इवन कि मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स में भी अक्सर आ रहा होता है कि आप आसान लफ्ज़ों में बताया करें और आप कि मुझे समझ नहीं आ रही। वो ब्रेन फॉग हैं आप लोगों के। जब वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे ना तो आप लोगों को अगले बंदे की बात भी समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये क्या बात कर रहा है। तो आप लोगों ने अपने इस पर काम करना है, ठीक है। और ब्रेन फॉग के लिए आप लोगों को यहाँ पर गुड फैट आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। आप लोगों ने अपनी शुगर को कम करना है, जो कि ग्लूकोज जो सा है जाके आप लोगों ने आदत अपने ब्रेन को डाली हुई है, वीकनेस हो रही है, दिल घबरा रहा है थोड़ा सा, आप लोग ग्लूकोज और शुगरी चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं कि हमें फ़ौरन सुकून मिल जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे दिल जो आप लोगों का घबरा रहा होता है, तो आप लोगों ने उसकी बजाय आप लोगों ने गुड फैट खा लेना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना है, आप लोग उसकी बजाय गुड फैट ले लेंगे, देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल का मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आप लोगों को अगर कोई ओरिजिनल मिले, आप लोग अपने सामने निकलवा सकते हो तो वो यूज़ करें। अदरवाइज़ आप होल में जो सा है खोपरा होता है, कोकोनट होता है, आप लोग उसे यूज़ करेंगे। उसमें क्या आ जाएगा, फाइबर भी आ जाएगा, हमारे गुड बैक्टीरिया, अभी मैंने कहा था ना हमें गुड बैक्टीरिया चाहिए हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम तोड़ने के लिए, तो वो आप लोगों को फाइबर भी चला जाएगा और साथ में गुड फैट भी चला जाएगा। और मिलावट का भी हमें
नहीं होगा, क्योंकि ये गुड फैट मैंने दिलाने हैं आप लोगों को खाने के लिए कह रही हूँ, वो लीवर को ठीक करेंगे। हमें गुड फैट लीवर की सफाई के लिए, लीवर के काम के लिए, ब्रेन के काम के लिए चाहिए। लेकिन अगर उसमें ही कचरा होगा तो वो कैसे आगे वो काम कर पाएगा। बजाय सही होने के आप लोगों को यहाँ पे पेन, लीवर पेन, जो नीचे बैक पे पेन स्टार्ट हो जाएगा, आप कोकोनट ऑयल ऐसा यूज़ करेंगे कचरे वाला, तो आप लोगों ने उसकी बजाय होल में यूज़ करना है कोकोनट। और देसी घी मक्खन तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो आपको खुद का वो देख के कि क्वालिटी आप लोगों को कंफर्म होनी चाहिए कि ये चीज़ सही है, ठीक है। तो आप लोगों ने, उससे क्या होगा, कैसे ब्रेन फॉग ख़त्म होंगे आप लोगों को। एक तो वो जो दिल घबराने वाला इंसुलिन आपकी जो डिस्टर्ब हुई होती है वो ख़त्म होगी। उसके अलावा आप लोगों के लीवर को भी हेल्प मिलेगी, कचरा बॉडी से साफ़ होगा। और कीटोन्स में आप लोगों की बॉडी कीटोन्स को एक्सेप्ट करना सीख जाएगी। आपका ब्रेन जो सीखा, आपने सिखाया ही उसे ग्लूकोज खाना है कि तुम्हें एनर्जी, अच्छा तुम्हें एनर्जी चाहिए, मैं अभी तुम्हें ग्लूकोज देती हूँ, तो वो आप उसे, आप अगर रोटी भी खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, या आप लोग कोई फ्रूट खाते हैं, तो वो ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होना होता है। तो वो ब्रेन को नहीं पता कि ये जो सी शुगर है केले के शुगर से आ रही है, या कि ब्रेड की शुगर से आ रही है, चावलों से की शुगर से आ रही है, उसे इतना पता है कि ग्लूकोज मुझे मिल गया। अगर आप लोग उसे वही गुड फैट लेंगे, 1-2 दिन लगेगा, बॉडी ऊपर नीचे जाएगी, आपकी शुगर ऊपर नीचे होगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे। ये जो स्पाइक है ना शुगर के, ऐसे आप जब खाते हैं ना, एकदम से आपका शुगर लेवल अप होता है, आपको एनर्जी मिल जाती है, आप कहते हैं ओह मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़े टाइम के बाद ही वो एकदम स्पाइक डाउन जाता है, शुगर लेवल वो ख़त्म हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, एकदम से नीचे आता है। वहीं आपके वो अंदर सारे बॉडी ऑर्गन्स और आपका वो सारा कुछ खराबी चल रही होती है, तो वो ब्रेन फॉग चल रहा होता है। तो आप लोग जब कीटोन्स पे चलेंगे तो आपके ये ब्रेन फॉग का भी इशू ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एक तीर से 2 शिकार होंगे, आपके लीवर पे भी काम हो रहा होगा और आपके ब्रेन फॉग पे भी काम हो रहा होगा। और थायराइड, तो फिर ये थायराइड से रिलेटेड शाखें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि लीवर पे काम हो रहा होगा, ब्रेन पे हो रहा होगा, असल में थायराइड पे काम हो रहा है आप लोगों के, ठीक है। अब आईब्रो गायब हो जाना, ठीक है। अब ये आईब्रो आपकी ना किसी जादू टोने से ख़राब हो रही है। औरतें समझती हैं कि शायद हम पे किसी ने, मेरी नंद ने एक वो आई है कंसल्टेंसी के लिए, बाकायदा उन्होंने कि ये जो मेरी फैमिली में जो भी वट जो भी उनके रिलेटिव्स हैं जी, शायद उन्होंने जादू किया है या इस तरह से मेरे मसाइल इस तरह से हैं, पता नहीं अब ये रूहानी है या मैंने आपकी वीडियो सुनी है तो मुझे लगा कि मुझे वाकई ही इसकी तरफ, अपनी डाइट की तरफ आना चाहिए। मैं दूसरी तरफ लगी हुई थी, तावीज़ धागे और ये वो इस तरह से, तो वो मेरी आईब्रो गायब हो रही है। आप लोगों के जो थायराइड के पेशेंट हैं उन लोगों के बाल भी झड़ रहे होते हैं और बाल कम भी आ रहे होते हैं, पतले भी आ रहे होते हैं। जब बाल यहाँ के पतले और वो आ रहे हैं तो आईब्रो के क्यों नहीं झड़ेंगे। आप लोगों के आईब्रो का झड़ना, बारीक रह जाना और बीच में से गायब हो जाना बालों का, ये थायराइड की वजह से है। आपका थायराइड हार्मोन ठीक काम नहीं कर रहा है और जब ये इंशाल्लाह ताला काम करना ठीक स्टार्ट करेगा, आप अपनी कैसे करेगा, आप अपनी डाइट ठीक करेंगे तो आपका थायराइड हार्मोन भी ठीक काम करना शुरू करेगा। आपकी गिरे हुए बाल आपके दोबारा से आएंगे आईब्रो पे और मोटी भी होना शुरू हो जाएगी आपकी आईब्रो, ठीक है। ये आप लोगों ने इसके लिए आप लोगों ने कोई वो ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल मेडिकेशन या कुछ नहीं करनी कि हमारे ये वाले बाल आएँ, या आप लोग अपनी थायराइड हार्मोन पे काम करें तो आपका ये वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर जौन सा है ड्राई स्किन और वजाइनल ड्राइनेस भी चल रही होती है, ड्राई स्किन, एड़ियाँ फटी हुई होना, ठीक है, ये भी आपके लिवर सही से काम नहीं कर रहा है, कचरा जिस्म से नहीं जा पा रहा है। और आप जो गुड फैट अगर कुछ अव्वल तो ले भी नहीं रहे होंगे, अगर ले रहे हैं तो वो आपको लग नहीं रहा है। जब वो लगना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट करना शुरू हो जाएगी, तो वो फिर पाँव जिस्म से दूर होते हैं ना, तो इस वजह से आपकी एड़ियाँ इतनी फटी हुई होती हैं कि वहाँ तक वो गुड फैट नहीं जा पाते हैं, ठीक है, ब्लड वहाँ तक नहीं जा पाता है। और ब्लड अगर थोड़ा बहुत जाता भी है तो कचरे वाला जाता है। तो वो जब ये सारी चीज़ें साफ़ होंगी तो आपकी ये सारी ड्राइनेस भी, स्किन की भी ड्राइनेस भी आप लोगों की जाने लगेगी। पहले मैं इतने लोशंस यूज़ कर रही होती थी अपने वो बॉडी के लिए, अब मैं कोई क्रीम, कोई लोशन मैं यूज़ नहीं करती हूँ और नेचुरली जो सा मेरी ग्लो स्किन कर रही होती है कि वो, अभी तो मैं अपनी केयर नहीं करती हूँ, अभी तो मेरे लाइफस्टाइल और इतना मेरे साथ टफ सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डाइट की वजह से जो मैं अपने अंदर जो चेंज पाया है मैंने अपनी स्किन के अंदर और अपनी, और ये इधर क्या नहीं, मेरी पूरी बॉडी स्किन अगर टच करूँ तो यूँ बच्चों की तरह मुलायम मुझे फील होती है अपनी स्किन। इवन कि मेरी बाजी की बेटी ने बात करते हुए हाथ लगा तो कहती है आंटी आपकी कितनी स्किन आपकी सॉफ्ट है। तो वो ये रीज़न, ये सॉफ्ट है, मैं कुछ नहीं लगाती हूँ उसके ऊपर, मैं खाती हूँ, गुड फैट खाती हूँ। वो गुड फैट जब लगते हैं जिस्म को तो वो जिस्म खुद बोलता है, ठीक है, आपकी स्किन खुद बोलेगी, आपकी ड्राइनेस जाने लगेगी और ये सारे इशू सॉल्व होंगे। गुड फैट में अब क्या आ जाता है,
अंडे की जर्दियाँ भी आ जाती हैं इसमें, ठीक है। आपने अंडा खाना है, जर्दी समेत खाना है, देसी घी, मक्खन, कोकोनट आपके, और जो आप लोगों का रेड मीट है चर्बी समेत, थोड़ी सी उसमें चर्बी भी डाला करें, ठीक है। तो वो आज थोड़ा थोड़ा करके, जिनको ये इश्यूज़ है ना, अब वो जब खाएंगे ना ये गुड फैट, तो उनके ये बैक पे और इधर पेन भी थोड़ा स्टार्ट हो सकता है। तो आप लोगों ने क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी से स्टार्ट करना है ताकि वो इशू ना आए, थोड़ा थोड़ा करके वो हजम होना शुरू हो और आपके जिस्म का हिस्सा बनना शुरू करे, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को कभी कब्ज़, कभी लूज मोशन होना, ये भी आपका थायराइड, मेटाबॉलिज्म आप लोगों का स्लो है, तो आपकी जो आंतों में मूवमेंट है, जो आपने खाना खाया है वो आगे मूव ही नहीं कर पाता, वो पूरा पूरा 1 दिन 1.5 दिन आप लोगों की आंतों के अंदर रह रहा है, ठीक है। औरतों को इतने इश्यूज आ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के, 1-1, 2-2 दिन वो लोग वॉशरूम नहीं कर पाती हैं। तो इसके पीछे क्या इशू है? आपका थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने अपने इस इशू को सॉल्व करने के लिए इसकी बेस पे काम करना है। आप लोगों ने इसके पीछे नहीं भागना है कि हम लोगों को गोली से हम लोगों के कोई सोल्यूशन निकल आएंगे। अब यहाँ पर विटामिन D3 भी आप लोगों ने अपना अच्छा करना है, ठीक है। आप लोगों ने छोटी डोज से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। विटामिन D3 वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी आपको पूरा समझ आ जाएगी सुन के कि किस टाइम खाना है, किस तरह से आप लोगों ने लेना है। उसके बाद आप लोगों को लिए यहाँ पर ये मेरी इंडियन वुमेंस, ठीक है, आपके जो डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बताएंगे आप लोगों को यहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत है। पेप्टाइड का बहुत गहरा रिलेशनशिप है थायराइड हार्मोन के साथ। आप लोगों को प्रोटीन हर तरह की चाहिए। आप लोग वेजिटेरियन प्रोटीन को खा के सफिशेंट समझ रहे होते हैं, नहीं, आप लोगों को एनिमल फैट चाहिए, ठीक है। ये अंडे, गोश्त, सब्ज़ी, मछली, ये सब प्रोटीन जो सा है, इसका आयोडीन की भी डेफिशिएंसी, ठीक है, इसमें अभी मैं डिस्कस करती हूँ। आप लोगों ने ठीक है, मेरी इंडियन वुमेंस प्लीज़ आप अपने ऊपर बच्चियों के ऊपर रहम खाएं। अब मेरे साथ कंसल्टेंसी के लिए इंडिया से आई हैं, बच्ची आई है एक, ठीक है, वो है 20 साल की होगी, खुद वो नर्सिंग का वो कोर्स कर रही है, समझदार पढ़ी लिखी बच्ची, और उसका थायराइड हार्मोन का इशू, PCOS का इशू उस बच्ची के साथ चल रहा है और वो खुदकुशी की तरफ जा रही है। माँ सदके जाए इन बच्चियों पे हैं। कितनी एज, इतनी छोटी एज में इतनी तकलीफ़ उस बच्ची को कि उसे समझ ही नहीं आ रही कि मैं अपने साथ क्या करूँ, और वो रूम दरवाज़ा बंद करके और वो पंखे के साथ अपने आप को ख़त्म करना चाहती है। उसका क्योंकि उसे उसकी बीमारी, ये मेटाबॉलिज्म इतनी बुरी बला है कि वो समझ ही नहीं आने देती, उस एनर्जी लेवल इतने डाउन कर देती है, वहाँ पर डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, साथ में विटामिन D3 डेफिशिएंसी है, साथ में लीवर का इशू चल रहा है, इतने ज़्यादा सीवियर किस्म के इशू चल रहे हैं। तो वो अब सिर्फ और सिर्फ और तावीज़ धागों के पीछे मत, ठीक है। वो ये इशू नहीं है उस बच्ची के साथ था। अब उन्होंने जब वीडियोस मेरी देखी आई कंसल्टेंसी के लिए, उस बच्ची का ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो वो और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ऐसे लोगों तक पहुंच पा रही हूँ और ऐसे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ जिन्हें रूट काज का ही नहीं पता है, जिन्हें असल वजह ही नहीं पता है कि उनकी बच्ची के साथ क्या इशू चल रहा है, ठीक है। वो ये नहीं कि कोई अनपढ़ बच्ची है या उसके साथ कोई फैमिली इस तरह से इशू चल रहे हैं, कुछ इशू नहीं है। सॉरी, वो फ्लू टाइप थोड़ा इस तरह से मौसम की वजह से मेरा हुआ था, ओवर बर्डन की वजह से अब गला खुश्क हो रहा है। तो आप लोगों ने उसके पीछे डाइट का इशू है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने बच्चियों पे रहम खाएं, ठीक है। आप लोग अपने इंडियंस की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जो गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, अंडों से स्टार्ट करें। इसके अलावा आप लोग यखनियों से स्टार्ट करें, फिर आप लोग गोश्त की तरफ आ जाएं। कोई नहीं बताएगा आपको, ये आप लोग ये स्टेप लें। आप लोग देखिएगा कि किस तरह से आपका थायराइड हार्मोन काम करने लगेगा। प्लीज़ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।